हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक से इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर में दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दूसरा होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इससे 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, एग्जाम में समय बहुत कम ही बचा हुआ है, तो हमको जरूरत है कि केवल उसी टॉपिक को पढ़ें जहां से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है, और वही मैं पढ़ा रहा हूं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला पुरस्कार क्या है। ग्रैमी अवार्ड। सबसे पहली बात कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो संगीत के क्षेत्र में, ध्यान में रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। और 2022 का ग्रैमी अवार्ड केवें कर्म का था, तो 64वां था। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। एल्बम ऑफ द ईयर इस बार किसे दिया गया है, तो वीआर को। ध्यान में रखिएगा, वीआर को एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है, जो जॉन बेटिस्ट द्वारा गाया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया, वीआर को। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय अमेरिकी फाल्गुनी शाह ने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम का पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम का पुरस्कार किसे दिया गया है, फाल्गुनी शाह को दिया गया है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय मूल की है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी किस एल्बम के लिए ये बाल एल्बम पुरस्कार दिया गया है, तो अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए दिया गया है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि अरोज आफ्ताब ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पड़ोसी है, आपको याद रखना है। अरोज आफ्ताब ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है, केवल आप इतना याद रखिए। अब आते हैं अगले अवार्ड पर। अगला अवार्ड देखते हैं। अगला है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड, सबसे पहली बात कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो लॉस एंजिल्स में, अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था। और 2022 का ये ऑस्कर अवार्ड केवें कर्म का है, तो 94, ध्यान में रखिएगा, 94 नंबर का ऑस्कर अवार्ड है 2022 का। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड कोडा को दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। और इसका निर्देशक कौन है, तो सियान हेडर इसके निर्देशक है। और दूसरा इसमें याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है फिल्म किंग रिचर्ड के लिए, ध्यान में रखना है। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जेसिका चेस्टेन को, ध्यान में रखिएगा, जेसिका चेस्टेन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। और इसकी किस फिल्म के लिए दिया गया है, तो द आइज ऑफ टेमी फे। अगला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे चुना गया है, तो जेन केपियन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है द पावर ऑफ द डॉग फिल्म के लिए। तो केवल आप इसमें इतना याद रखिए कि ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है, तो कोडा को चुना गया है। और बेस्ट एक्टर किसे चुना गया है, विल स्मिथ को चुना गया है। बेस्ट एक्ट्रेस किसे चुना गया है, तो जेसिका चेस्टेन को चुना गया है। अब आते हैं अगले अवार्ड पर। और अगला अवार्ड देखते हैं क्या है आप लोगों के सामने। गोल्डन ग्लोब अवार्ड पहले देखते हैं 2022। सबसे पहली बात कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड केवें कर्म का था इस बार वाला, तो 79 नंबर का था, ध्यान में रखिएगा। और इसमें बेस्ट फिल्म किसे दिया गया है, तो द पावर ऑफ द डॉग को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है, विल स्मिथ को। तो जो ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, वही गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी चुने गए हैं। केवल आपको अभिनेत्री को याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया है, तो निकोल किडमैन को चुना गया है। और अगला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे चुना गया है, जेन केपियन को चुना गया है। अब आते हैं बाफ्टा पुरस्कार में। बाफ्टा पुरस्कार 2022 केवें कर्म का था, तो ये 75वां था, इसको याद रखिएगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है, तो द पावर ऑफ द डॉग। ये दोनों सेम है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और बाफ्टा पुरस्कार, ये दोनों में बेस्ट फिल्म किसे दिया गया है, द पावर ऑफ द डॉग को। और बेस्ट अभिनेता भी दोनों में सेम है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में और बाफ्टा अवार्ड में दोनों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को ही दिया गया है। केवल अभिनेत्री को याद रखना है, इसमें चेंजेस है। जोयाना स्कैनलान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है बाफ्टा पुरस्कार 2022 में। और डायरेक्टर भी दोनों में सेम है, निर्देशक दोनों में सेम है। तो केवल आप याद रखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को, बाकी बात फिल्म और एक्टर दोनों सेम है। अब आते हैं अगले अवार्ड पर। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं आपके सामने क्या है, कांस फिल्म महोत्सव 2022। ध्यान में रखिएगा, कांस फिल्म महोत्सव 2022 का सबसे पहले आयोजन कहाँ हुआ,
फ्रांस में हुआ और केमे कर्म का था ये, तो ये 75वें नंबर का था कांस फिल्म फेस्टिवल। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। पाल्मे डी और पुरस्कार जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोलते हैं, किसे चुना गया है? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? तो सांग कांग हो। सांग कांग हो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है फिल्म ब्रेकर के लिए। ध्यान में रखिएगा, कौन सी फिल्म के लिए? ब्रेकर के लिए। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, किसे चुना गया है? तो जर अमीर इब्राहिमी। जर अमीर इब्राहिमी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में। और किस फिल्म के लिए? तो होली स्पाइडर के लिए दिया गया है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। भारतीय फिल्म निर्माता है सोनक सेन। इसको उनके वृत्ति चित्र के लिए ऑल दैट ब्रेथ्स के लिए द गोल्डन आई पुरस्कार दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारतीय फिल्म निर्माता है सोनक सेन, उसको द गोल्डन आई पुरस्कार दिया गया है। केवल आप इतना याद रखिएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। ये क्वेश्चन VVI है, आप इसको एकदम इंपॉर्टेंट मान के चलिए। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। और वो प्रश्न क्या है देखिए, भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आते हैं अगले अवार्ड पर। और अगला अवार्ड देखते हैं आप लोगों के सामने क्या है। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ है। हर बार गोवा में ही होता है, ध्यान में रखिएगा। और इस बार का केमे कर्म का था, तो 52वां था। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? रिंग वांडरिंग। ध्यान में रखिएगा, रिंग वांडरिंग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है और ये एक जापानी फिल्म है। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जितेंद्र भिक्खूलाल जोशी। जितेंद्र भिक्खूलाल जोशी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है उसकी फिल्म गोदावरी के लिए। अगला पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एंजेला मोलिना को दिया गया है। कौन सी फिल्म के लिए दिया गया है? तो चार्लोट के लिए दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला है सबसे अनुकूल राज्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न यहीं से एग्जाम में पूछे जाएंगे कि सबसे अनुकूल राज्य फिल्म शूटिंग के लिए कौन से राज्य को चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश को। ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश को सबसे अनुकूल राज्य फिल्म शूटिंग के लिए चुना गया है। अगला है फोकस देश। फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो ब्रिक्स संगठन के देशों को फोकस देश के रूप में चुना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन था? तो ब्रिक्स संगठन था। ध्यान में रखिएगा, ब्रिक्स संगठन में जितने भी देश हैं वो सभी फोकस देश के रूप में शामिल थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आते हैं अगले पॉइंट पर और अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अवार्ड पहली बार शुरू किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इस बार किसे दिया गया है? मार्टिन स्कोर्सिस को दिया गया है और इस्टवेन सजाबो को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, इन दोनों के नाम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। किसे दिया गया है? तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी, ये दोनों को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले अवार्ड पर और अगला अवार्ड देखते हैं क्या है। अगला है ब्रिक्स फिल्म महोत्सव। ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। और केवे नंबर का था ये? तो 6ठे नंबर का था। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? तो द सन एवं मी नेवर सेट्स, एक ए फिल्म को चुना गया है और दूसरी फिल्म बराकत को चुना गया है। और ये फिल्म जो है रूसी फिल्म है, द सन एवं मी नेवर सेट्स, और बराकत जो है वो दक्षिण अफ्रीका की फिल्म है। इन दोनों फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और एक ये याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो धनुष को दिया गया है। और किस फिल्म के लिए? असुरन के लिए इसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस किसे चुना गया है? तो लारा बोल्डेरिनी। लारा बोल्डेरिनी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है और ये ब्राजील की है और इसकी ऑन व्हील फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। अगला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब आते हैं अगले पुरस्कार पर, राष्ट्रीय पुरस्कार पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें पहला है आपके सामने आईफा अवार्ड। आईफा अवार्ड 2022। सबसे पहली बात कि इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत के बाहर अबू धाबी में आईफा अवार्ड का आयोजन हुआ। ध्यान में रखिएगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया?
तो विक्की कौशल को ध्यान में रखिएगा। और इसकी किस फिल्म के लिए, तो सरदार उधम के लिए विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया आईफा अवार्ड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया, तो कृति सेनन को चुना गया है। और कौन सी फिल्म के लिए, तो फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे चुना गया, विष्णुवर्धन को चुना गया। और कौन सी फिल्म के लिए, तो शेरशाह फिल्म के लिए। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो शेरशाह को दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल में किसे चुना गया है, तो पंकज त्रिपाठी को चुना गया है। तो केवल इसमें आप 3 पॉइंट को याद रखिए। पहला कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है, विक्की कौशल को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया है, कृति सेनन को चुना गया है। और बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो शेरशाह को दिया गया है। केवल आप इतना ही याद रखिए। अब आते हैं अगले अवार्ड पर, और अगला अवार्ड क्या है देखते हैं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022, तो इसका आयोजन कहाँ होगा, मुंबई में हुआ है। और कितने नंबर का था, तो 17वां था, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें आपको याद रखना है फोकस देश। तो इसमें फोकस देश कौन था, बांग्लादेश। बांग्लादेश मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में फोकस देश के रूप में था, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट इसमें और आपको याद रखना है, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, तो संजीत नार्वेकर को दिया गया है। 2 ही पॉइंट आप केवल इसमें याद रखिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले अवार्ड पर, और अगला अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। इसमें फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और अगला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है, शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है, रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है फिल्म 83 के लिए। एक फिल्म है 83, इसके लिए रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया है, कृति सेनन को चुना गया है, फिल्म मिमी के लिए चुना गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है, केन घोष को दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी किस फिल्म के लिए दिया गया है, तो स्टेज ऑफ सीज टेम्पल अटैक के लिए दिया गया है। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले अवार्ड पर आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं आप लोगों के सामने क्या है। और अन्य पुरस्कार जो फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो पहला देखिए क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सेवा के लिए पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहली बार दिया जा रहा है। और पहली बार किसे दिया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में प्रश्न कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। अगला देखिए आप, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इसको याद रखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपके सामने भारत की तरफ से 2 फिल्म, एक जय भीम और दूसरा मरक्कर, 94 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित किया गया था। तो देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित भारतीय 2 फिल्म कौन है, तो जय भीम और मरक्कर, ये दोनों को आपको याद रखना है। अगले अवार्ड पर आते हैं। अगला अवार्ड देखते हैं क्या है आप लोगों के सामने। ऑस्कर 2022 के लिए भारत की वृत्ति चित्र राइटिंग विथ फायर के लिए सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र के रूप में नामित किया गया है। तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड किसे दिया गया है, तो सुष्मिता सेन को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 91वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 किसे दिया गया है, तो रजनीकांत को दिया गया है। और 2019 के बाद अभी तक एक बार भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड नहीं दिया गया है। और 2019 में किसे दिया गया था, रजनीकांत को दिया गया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए,
बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म कुझांगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है, तो भारतीय फिल्म कुझांगल को चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं। 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार किस भारतीय फिल्म ने जीता है, तो कुझांगल ने। ध्यान में रखिएगा, कुझांगल ने रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार जीता है और कुझांगल एक तमिल फिल्म है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, अनुपम खेर। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया और इसकी एक शॉर्ट फिल्म है हैप्पी बर्थडे, इसके लिए इसको चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है जेसी डेनियल पुरस्कार 2020। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये अवार्ड 2021 में दिया गया है 2020 का, लेकिन दिया गया है दिसंबर 2021 में। और जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, पी जयचंद्रन को। पी जयचंद्रन को जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और यह केरल का सर्वोच्च सम्मान है। ध्यान में रखिएगा, जेसी डेनियल केरल का सर्वोच्च सम्मान है, इसको आपको याद रखना है। अगले अवार्ड पर आते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अमिताभ बच्चन को। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है आशा भोसले। आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये थे आज के सेशन के सभी महत्वपूर्ण अवार्ड जो फिल्म के क्षेत्र में दिए गए हैं और इससे आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिलते रहेंगे जो एग्जाम के रिलेवेंट होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ।